20 दिन में जो कि एक घर में 5-5 कत्ल हो जाता है, वो भी खौफनाक तरीके से, रहस्यमय तरीके से, जो कि लोग एकाएक करके यानी कि 5 लोगों का कत्ल हो जाता है। क्योंकि खूनी खेल जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी दोस्तों। महाराष्ट्र की गढ़चिरौली एक ज़िला पड़ता है। उस ज़िले के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव का नाम है महागांव। एक परिवार के कई सदस्यों की रहस्यमय मौत की एक कहानी जो कि आती है सामने। पुलिस ने सुलझाई, लेकिन हर कोई इस कहानी से हैरान रह गया था। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर इस हत्याकांड में उसी परिवार का जो कि लगा हुआ है, उस परिवार में ही कातिल है। लेकिन इस बात को किसी को जो कि भरोसा नहीं हो रहा था कि इस घर में ही कातिल है। आखिर कातिल कौन था? उसी परिवार की एक टापर बहू थी। इस घटना को जो कि अंजाम दिया था एक एक करके, जो कि 5 लोगों का कत्ल जो कर दिया था। उसी क्राइम कथा में पढ़ी आज कातिल बहू की कहानी। आज दोस्तों एक हंसते हंसते परिवार के न जाने किसी नज़र लग जाती है और परिवार के सदस्य एकाएक करके दोस्तों किसी रहस्यमय बीमारी के शिकार होने लगे। बीमारी में पहले उनके शरीर में तेज दर्द होता था, उसके बाद धीरे धीरे होठ यानी कि काले पड़ने लगते थे दोस्तों, जुबान अकड़ जाती थी और उसके बाद में सांस धीरे धीरे जो कि थमना चालू हो जाती थी। इस तरह से दोस्तों उस घर में जो कि 20 दिनों के अंदर जो कि 5 सदस्यों की मौत हो जाती है। मौत जो कि रहस्यमय तरीके से दोस्तों, और डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि मौत का तमाशा क्या है, कैसे मौत हो रही थी, आखिर ये बीमारी कैसी है। लेकिन मृतकों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रहस्यमय मौत से पर्दा उठा दिया। इसके बाद पुलिस ने जो खुलासा किया उसके सुनकर जो कि सभी लोग हैरान रह गए थे। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इन मौतों के पीछे परिवार की बहू का हाथ है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, किसी को भनक तक नहीं लगती है। पुलिस को ऐसे कौन सा सबूत मिले कि वो कातिल तक पहुंचने में कामयाब हो सके। इन सवालों का जवाब आज क्राइम कथा के जरिए आपको देते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं JB शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। और आज कहानी दोस्तों आज महाराष्ट्र के एक ज़िला पड़ता है, महाराष्ट्र के एक ज़िला पड़ता है गढ़चिरौली। गढ़चिरौली के अंतर्गत एक तहसील यानी तालुका पड़ता है अहेरी गांव के अंतर्गत एक गांव आता है महागांव। उसी गांव की एक कहानी है। इस कहानी की शुरुआत जो कि 20 दिसंबर 2023 से होती है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले के अहेरी तहसील के महागांव से रहने वाली एक शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुम्हारे की तबीयत अचानक जो खराब होने लगती है। दोनों को सिर से लेकर पैर तक तेज दर्द शिकायत थी। दोनों का अहेरी अस्पताल में जो कि लाया जाता है, भर्ती कराया जाता है। लेकिन जब वहाँ शुरुआती इलाज हुआ, इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं हुआ। फिर घर वालों उन्हें लेकर के यानी कि चंद्रपुर वहाँ से जो कि रिफ़र हो जाते हैं, चंद्रपुर रिफ़र होते हैं। लेकिन घर वालों उन्हें लेकर उनकी तबीयत फिर आखिरकार उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। चंद्रपुर ले जाने के बाद भी, चंद्रपुर से बाद जो कि एक बड़े अस्पताल, नामी अस्पताल में ले जाते हैं नागपुर। चंद्रपुर से इलाज कराने के बाद यानी नागपुर ले जाते हैं। नागपुर से ले जाने के बाद वहाँ भी जो कि काफ़ी गंभीर जो कि बीमारी इनको बढ़ चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा की, जो कि बचने की कोई संभावना नहीं थी। आखिरकार शंकर कुम्हारे की 26 दिसंबर की मौत हो जाती है। इलाज के दौरान जो कि जान चली गई। परिवार के लोग अभी इस सदमे से जो कि डूबे हुए थे। तब तक शंकर की पत्नी यानी विजया, वो भी उसी समय जो कि दोनों पति पत्नी साथ ही बीमार हुए थे। शंकर की पत्नी विजया कुमार ने भी उसी समय जो कि 1-2 दिन बाद यानी दम तोड़ देती है। 2 दिनों के अंदर परिवार में 2 लोगों की जो कि जान चली गई। पूरा परिवार जो कि शोक में डूब जाता है। और लेकिन इस बीमारी और मौत का दहशत इतनी बढ़ गई कि जब परिवार के लोग को बीमारी के शिकार होने लगे। शंकर और विजया की विवाहिता एक बेटी यानी बेटी का नाम है कोमल।
जो कि शादी विवाहिता थी, और बेटे रोशन कुमार की तबीयत भी खराब हो गई। दोस्तों, उनके साथ यानी कि रहने वाले शंकर कुमार की साली आनंदा उर्फ वर्षा उराड़ी की तबीयत भी खराब बिगड़ गई। धीरे धीरे परिवार में एक एक कर के सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है और सभी की बीमारी एक ही लक्षण थे, एक जैसे। मसलन सभी को पूरे जिस्म में दर्द होता था। शिकायत थी कि कमर के निचले हिस्से में, सिर में दर्द था। सभी के होंठ जो कि काले पड़ जाते थे और जुबान भारी होने लगते थे। हालांकि शुरू में खुद कुम्हारे परिवार के साथ साथ यानी डॉक्टरों को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगा। कुछ फूड पॉइजनिंग का जो शक होता है डॉक्टरों, लेकिन ये मामला फूड पॉइजनिंग लगा। लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला गया। कुम्हारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी उनकी बीमारी के जो कि सिम्टम्स को देख रहे अलग अलग डायग्नोसिस करने के बावजूद भी किसी एक नतीजे पर इस बीमारी का इलाज नहीं होता है। डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि उनके सामने एक ऐसी मरीज आज तक, जो कि दोस्तों उनके सामने ऐसा मरीज आज तक आया ही नहीं था। पहले कभी नहीं मरीज ऐसे देखे थे। मौत और बीमारी के इस सिलसिले के बीच कहानी में एकाएक कर और भी अफसोसजनक मुकाम आए। परिवार में हुई बीमारी मौत के 11 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर की तीसरी मौत हो जाती उस घर में। यानी 8 अक्टूबर के दिन तीसरी मौत जो कि दरवाजे पर तख्त देती है, उसी दिन एक मौत होती है। इस बार शंकर और विजया की बेटी यानी कोमल दगावर की जान चली गई। कुम्हारे परिवार का शोक और बढ़ जाता है। लोग डर के साए में आ चुके थे। तभी 10 रोज गुजरते गुजरते परिवार के चौथा झटका लगा, जो कि 14 रोज गुजर चुके थे। 14 रोज गुजरते थे। 14 अक्टूबर की शंकर की साली यानी विजया की बहन आनंदा उर्फ वर्षा उराड़े की जो कि मौत हो गई, और उसके अगले दिन 15 अक्टूबर को शंकर और विजया के बेटे यानी रोशन कुमार ने भी दम तोड़ दिया था। दोस्तों, धीरे धीरे परिवार में एकाएक करके लगातार बीमारियां जो कि बढ़ती जा रही थी। जो कुम्हारे परिवार की तरफ जाता था, मदद करने जाता था, वो अचानक बीमार हो जाता था। इस बीमारी का कोई इलाज हो नहीं पाता था, किसी को जानकारी नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से इसका कोई स्पष्ट नहीं होता है कौन सी बीमारी है। इस तरह से लोग 20 दिनों के अंदर कुम्हारे परिवार के 5 लोगों का किसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार बनकर एकाएक कर मौत के मुंह में समा गए। अब यह बात कुम्हारे परिवार और महागांव के पूरे गढ़चिरौली को डराने वाली हर तरफ से इस रहस्यमयी मौत की चर्चा होने लगती है। कुम्हारे परिवार में जो भी संपर्क में आया, समझो यानी कि बीमार हुआ। कुम्हारे परिवार के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोग मौत के अजीबोगरीब सिलसिला से जो कि हैरान और परेशान थे। कुम्हारे परिवार को लेकर परेशान वाली जानकारियाँ सामने आती है। पता चलता है कि कुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा यानी सागर कुम्हारे के जो काम के सिलसिले में दिल्ली में यानी रहता था, वो भी बीमार है। देखिए, पिता की मौत से पहले ही आया था। पिता की मौत होने पर जो कि दिल्ली से वो वापस आया था, लेकिन यहाँ से जाने के बाद सागर भी बीमार पड़ जाता है। अचानक दिल्ली जाता है, जाने के बाद पहले ही बीमार पड़ जाता है, उसे भी बीमारी। लेकिन वैसे ही जैसे लक्षण था, जैसे परिवार में दूसरों लोगों का, असल में माता पिता की खबर की मिलने के सागर दिल्ली से चंद्रपुर जो कि पहुंचा था। वहाँ माता पिता के अंतिम संस्कार करके क्रियाक्रम करके भाग लेने के बाद जब दिल्ली पहुंचा तो उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसने जो कि दिल्ली के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इधर शंकर और विजया की तबीयत जो कि बिगड़ने के बाद जब ड्राइवर अपनी कार में दोनों का अहेरी अस्पताल में लेकर गया, उस ड्राइवर यानी राकेश मडवानी की भी हालत खराब हो जाती। राकेश जो कि एक ड्राइवरी का काम करता था, शंकर और विजया की तबीयत खराब हुई थी उस टाइम, जो कि उन दोनों को इलाज के लिए ले गया घर से, गढ़चिरौली से, लेकिन उसकी भी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। बताया जाता है कि उसकी भी दम, जो कि सिर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, यानी कि उसकी भी तबीयत ख़राब होती है अस्पताल में, वो भी जाके दम तोड़ देता है।
जैसे सेम जितने लोग मरे थे सेम एक ही बीमारी की वजह थी या एक ही लक्षण था, सेम एक ही जैसे मर रहे थे। 5 लोगों की मौत ने हर किसी को झकझोर दिया था दोस्तों। और डॉक्टर राकेश मांडवी को जो कि भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुरी का प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन ठीक उसी तरह से अपने बीमारी रिश्तेदारों की मदद के लिए किसी दूसरी जगह से चंद्रपुर पहुंचाने वाले शंकर कुमार के साली एक लड़की भी रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाता है, उसे भी यानी कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इससे पूरे एपिसोड में एक गौर करने वाली कहानी ये भी थी, कुम्हारे परिवार में वही लोग जो बीमार पड़ रहे थे, जो कि नज़दीकियाँ हो रहे थे कुम्हारे परिवार से, जो कि काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ाए, जिसमें हेल्प करने की मदद किए, वही लोग अक्सर बीमार हुआ करते थे। दोस्तों वहाँ गए परिवार के साथ ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें जो कि ना तो किसी बीमारी का शंका था, ना ही जो कि पूर्ण रूप से जो कि स्वस्थ रहते थे। बीमारी असर हुआ, ना ही किसी की जान गई। गढ़चिरौली के उस मकान में कुम्हारे परिवार में कुछ तो ऐसा ज़रूर था जो लोगों को बीमार कर रहा था। सबसे बड़ी ये शंका थी, लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल बन चुका था। एकाएक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं थी, वो भी जब परिवार में किसी को भी कोई पुरानी बीमारी ना हो। ऐसा शंका जताया जाता है कि शायद किसी पुरानी बीमारी की वजह से शायद लोग मर तो नहीं रहे, लेकिन ऐसा कुछ मामला नहीं था। अब इन 5 मौतों ने सिर्फ महागांव बल्कि आसपास के पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी दोस्तों। इन मौतों को लेकर चर्चाओं का बाजार काफ़ी जो कि गर्म हो चुका था। खासकर लोगों ने इन मौतों को पीछे तरह तरह के जो कि बातें अपना बताने लगते। कोई अंधविश्वास बताता है, कोई काला जादू बताता है, कोई टोना बताता है। तमाम लोग अपनी बातों को जो कि बातें करते हैं, आपस में बातें करते हैं। आखिरकार इस कुम्हारे परिवार के ऊपर किसकी नज़र लग गई ऐसी, क्योंकि 5-5 लोगों को अभी तक जाने तक चली गई। लेकिन इन मौतों के पीछे गढ़चिरौली पुलिस ने कान खड़े हो गए जांच करने में, जो कि काफ़ी पुलिस भी सिहर गई थी। इस मौत के पीछे कुछ पुलिस को राज नहीं मिल रहा था। आखिरकार 5 मौत हो चुके थे। लगातार पुलिस को नागपुर मारे गए लोगों को मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उसका शक और भी गहरा गया। असल में डॉक्टरों को जो कि दोस्तों और मौत की वजह साफ साफ समझ में नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी आर्गन फेलियर की मौत के पीछे वजह बताई गई थी, लेकिन एकाएक इतने लोगों का एक साथ ऐसा हुआ कि बड़ा सवाल था कि एक साथ एक करके इतने लोगों का मौत हो जाना। पर सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिरकार एकाएक कैसे हो सकता है। पुलिस का सवाल ये था, डॉक्टर का सवाल ये था, ऐसा कैसे हुआ, बड़ा सवाल ये था। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पहला शक कुम्हारे परिवार की बहू जो कि संघमित्रा थी, संघमित्रा की तरफ से हुआ, यानी कि लाजमी थी। और क्योंकि कुम्हारे परिवार के सारे लोग एकाएक कर बीमार हुए थे, मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा जो कि कुम्हारे परिवार की बहू थी, वो पूर्ण तरीके से निष्पक्ष से जो कि स्वस्थ थी। उसे ना ही तो कुछ बीमारी थी, ना ही कुछ प्रॉब्लम था, बिल्कुल सही और स्वस्थ थी। पुलिस ने कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा पूछताछ को बुलाया। राज तो खुल गया। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबको बीमारी और तंदुरुस्ती के सवाल पे फंस जाती है। संघमित्रा अपने ससुराल वालों को मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात तो मानती है, लेकिन सवाल ये चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी एक मामी, जो कि जिस मामी का नाम है राम टेके, भी शामिल थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ गया कि आखिरकार, लेकिन अब सवाल ये है, आखिर संघमित्रा और उसकी मामी रोजा की कुम्हारे परिवार से क्या ऐसी दुश्मनी थी। आखिर उन्होंने कुम्हारे परिवार से जान लेने की ऐसे कौन सी साजिश रची है। ऐसे जहर का इस्तेमाल किया जिससे अब तक मौत जो कि साफ साफ नहीं हुई थी, एकाएक कर लोग मारे जा रहे थे। ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें कहाँ से मिला। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार ये जहर का किसने लाया, कैसे आया, और ये कहाँ जहर मिला, किस साइंटिस्ट ने दिखाया इस जहर को, बताया कैसे। क्या इस
कत्ल में सिर्फ वह दोनों शामिल है या फिर इसके पीछे कोई और है? पुलिस को अब इन सवालों का आने की जवाब जानना था, जिसकी कोशिश शुरू हो गई। गढ़चिरौली पुलिस ने संघमित्रा और रोजा यानी उसकी मामी को, संघमित्रा की मामी को हिरासत में ले लिया। संघमित्रा से पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि उसने कुम्हारे परिवार के बेटे रोशन से अपने घर वालों के खिलाफ, यानी संघमित्रा जो कि लव मैरिज शादी किया था। संघमित्रा की शादी उसके माता पिता इतना दुखी से, संघमित्रा के माता पिता जो कि उसके शादी से यानी लव मैरिज से काफ़ी दुखी हो चुके थे। देखो संघमित्रा के माता पिता जो कि पहले ही इस लव मैरिज की वजह से यानी नाराज़गी हो करके फांसी और खुदकुशी कर लिए थे। लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा के ससुराल में रोशन और उसके घरवाले परेशान करने लगे, उसे ताने देने लगते थे, जिससे वो सभी से परेशान हो चुकी थी, उनसे बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा रामटे के कुम्हारे परिवार से ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। महागांव में ज़मीन एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुम्हारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। दोस्तों, ऐसे में जब दोनों यानी कि एक दूसरे से कुम्हार परिवार के लेकर मन में पल रही थी नफरत की बात, तो कहीं फिर दोनों ने मिलकर कुम्हारे परिवार को जो ठिकाने लगाने के लिए साजिश रची। अकोला से आने वाली संघमित्रा एक एग्रीकल्चर का यानी कि साइंस को लेकर जो कि पढ़ाई की थी, उसमें जो कि संघमित्रा टॉपर थी, पढ़ने लिखने में बेहतर टॉपर थे, स्कूल से जो कि टॉपर थे, एग्जाम में जो कि टॉपर थे। इसी वजह से कई फिल्म किस्म के जहर कीटनाशक के बारे में उसे अच्छी तरह से जानकारी थे। उसे ये पता था कि आर्सेनिक जैसी हवाएं मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ जो कि मौत को नींद सुला सकता है, साथ मौत के मुंह में पहुंचा देता है। लेकिन चूंकि ये रंगहीन और गंधहीन होता है, तो इसे किसी खिलाने पिलाने और उसे इसकी खबर तक नहीं होती है और दूसरों को भी इसका पता नहीं था। दोस्तों, और संघमित्रा चलता है कि अब चुपके से सभी खाने में आर्सेनिक मिला देती थी और जो लोग कुम्हारे परिवार से मदद के लिए पहुंचते थे उन्हें भी वहीं जहर खिला पिला देती थी, जिससे बाकी लोग बीमार होने लगे। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ रोजा उसकी मामी को पति उसका जो कि प्रमोद रामटेक को हिरासत में ले रखा और उसकी भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि प्रमोद इस साजिश में कोई अपना बड़ा तो भूमिका तो नहीं निभा रहा। दोस्तों, एक परिवार में इतनी बड़ी हादसाएं हो जाती है, इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपसे आग्रह है और कोशिश आप तक जारी रहेगी।